एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। यह नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। समस्त परिवार के सुखमय जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। नव वर्ष के आगमन होने पर सभी के मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या यह नया वर्ष मेरे जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। मेरी सभी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, पदोन्नति होगी या ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, धन लाभ होगा कि नहीं होगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर की दृष्टि से यह साल कैसा रहेगा। इन सभी प्रश्नों के आंसर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। दोस्तों, ईश्वर से मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला हो और आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो इस वर्ष। और आपको राशिफल के माध्यम से भी मैं बताने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम गोचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नए वर्ष 2021 में मेष राशि वाले जातकों के लिए किस तरीके का रहने वाला है गोचर। दोस्तों, वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति आपकी मकर राशि अर्थात आपके 10th हाउस में स्थित रहेंगे। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर राशि अर्थात 10th हाउस में आ जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि अर्थात 11th हाउस में चले जाएंगे। शनिदेव आपके 10th हाउस अर्थात मकर राशि में ही स्थित रहेंगे पूरे साल भर तक। इस प्रकार से समय समय पर आपके नीच भंग राजयोग बनेगा आपके 10th हाउस में, जो कि करियर की दृष्टि से बहुत अधिक आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। राहु आपके वृषभ राशि अर्थात 2nd हाउस में स्थित रहेंगे। केतु आपके वृश्चिक राशि अर्थात 8th भाव में स्थित रहेंगे। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे समय समय पर। इसी प्रकार से अन्य ग्रह भी संपूर्ण वर्ष आपकी सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे। उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी स्वरूप में अवश्य पड़ेगा। दोस्तों, यह राशिफल वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं करियर और नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए, व्यवसाय वाले जातकों के लिए यह 2021 वर्ष किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों, आपके 10th हाउस का मालिक और 11th हाउस का मालिक अर्थात लाभ भाव का मालिक आपके 10th हाउस में स्थित है शनिदेव। यह स्थान पिता तथा भाग्य उदय भाव का भी स्थान है। अतः वर्ष के अंत में आपका भाग्य उदय होने का विशेष योग इस समय बन रहा है। अपने कार्यों के प्रति आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें। अपने कर्म यदि आप अच्छे करते रहेंगे तो शनिदेव आपको अवश्य ही अच्छे फल प्रदान करेंगे। अच्छा नौकरी आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं इस वर्ष। दोस्तों, विशेषकर अप्रैल माह के बाद आपको अच्छे संकेत आपके जॉब में प्राप्त होंगे। आपके इंक्रीमेंट के योग भी इस समय बनेंगे। प्रमोशन के कारण आपके ट्रांसफर भी इस समय हो सकते हैं, तो आप अपने आप को तैयार अवश्य रखिए। गुरु जब कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे तो आपकी अच्छी जॉब लगने के भी योग बनेंगे। आपकी जो भी इच्छा होगी इस समय अवश्य पूरी होगी। कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग भी आपको इस समय बहुत अधिक प्राप्त होगा। इस समय आपके वेतन वृद्धि तथा प्रमोशन के शुभ योग इस समय आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, तो जॉब से संबंधित आपको शुभ समाचार इस वर्ष अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, लेकिन आपको मेहनत अधिक करनी होगी क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत करे अच्छा फल कभी भी नहीं देते हैं। दोस्तों, तो आप पूरी मेहनत करिए तो अवश्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष बहुत अधिक अच्छा रहने वाला है। यदि आप शनि ग्रह से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल रहने वाला साबित सिद्ध हो रहा है, क्योंकि शनि देव से शश राजयोग भी बन रहा है, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। गुरु से भी आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहने वाला है। अप्रैल माह के बाद आप इस
व्यापार की शुरुआत करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। इस वर्ष आपके पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी, आत्मविश्वास में भी वृद्धि रहेगी, जिससे आपको व्यापारिक क्षेत्र से बहुत अधिक अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार से संबंधित आप विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छी साबित सिद्ध होंगी दोस्तों। आपको विदेशी सूत्रों से अपनी बातचीत बढ़ाने और फिर से उनसे अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने होंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए 2021 करियर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड ही 10th हाउस में स्थित है, जो कि करियर की दृष्टि से बहुत अधिक अच्छा लाभ उन्हें देकर जाएंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति 2021 में अच्छी रहेगी। कभी कभी ऐसी चुनौतियां आपके सामने आएगी जब आपका मन बहुत अधिक घबराएगा और आप अपने आप को बहुत अधिक अकेला भी महसूस करेंगे, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्म के द्वारा आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक मजबूत अपने जीवन में बना पाएंगे दोस्तों। अप्रैल से सितंबर का समय आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहने वाला है। इस दौरान देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11th हाउस में स्थित रहेंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी आमदनी में आपको फायदा होगा। नए इनकम ऑफ सोर्स आपके जीवन में बढ़ेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति इस समय कई मानसिक परेशानियां भी आपकी दूर करने का कार्य करेंगे दोस्तों। इस वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके बाद दिसंबर माह में आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपको इन सभी अवसरों को अपनी सतर्कता के साथ बेहद सोच समझकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी, तभी आप उनसे लाभ अर्जित कर सकते हैं, अन्यथा कोई तीसरा बाजी मार जाएगा। ग्रहों का गोचर इस ओर इंगित कर रहा है कि आप इस समय बीमार भी रह सकते हैं, जिससे आपके खर्चों में इजाफा होगा। आपको आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है, इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर पाएंगे। अन्यथा आपने जो बचत करी है वह आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च हो सकती है। फिजूल के खर्चे भी इस समय आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर आप खर्चा करें तो वह आपके फ्यूचर के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। अब हम जान लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपका नया वर्ष कैसे रहने वाला है। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष मिला जुला परिणाम देने वाला साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष शुरुआत में यानी जनवरी से मार्च तक कई छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। ऐसे में आपको अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता है। आप अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम को आगे रखने की कोशिश करेंगे तो जीवन में सफल अवश्य होंगे दोस्तों। मार्च के बाद अप्रैल माह में परिस्थितियाँ कुछ खराब होने की संभावना नज़र आती हुई दिख रही है। आपको अपने कई विषयों को समझाने में खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक को खुद को निकाल पाने में असफल होंगे, जिससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा दोस्तों। इसके बाद मई से जुलाई के माह में आपको स्थितियों में परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए नवंबर का समय आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध होने जा रहा है। इस समय शनिदेव आपका साथ देंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष मंगल देव का गोचर 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान आपकी राशि के छठे भाव में होगा। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के पूरे योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपको मनपसंद स्कूल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के योग भी अच्छे बनेंगे दोस्तों। और विदेश जाने का यदि आपका सपना है तो वह भी पूरा इस समय हो सकता है।
अब हम पारिवारिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कम अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपको अपने कर्मों का फल देते हैं। इस वर्ष पूरे ही वर्ष आपकी राशि के चौथे भाव को वे दृष्टि देंगे, जिससे आपको पारिवारिक सुखों में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे और संभव है कि आपको किसी कारणवश अपने घर से दूर भी जाना पड़े। घर से दूर रहते हुए आपको घर परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे चलते आपके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन सा आ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी काम की अधिकता के चलते आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर वाले भी नाराज होते दिखाई देंगे। इस वर्ष आपके लिए जुलाई और अगस्त माह परिवार के साथ नोकझोंक भरा साबित सिद्ध हो सकता है। इस दौरान माता पिता को भी स्वास्थ्य का कष्ट संभव हो सकता है। ऐसे में उनके कष्ट न बढ़ते हुए आपको हर विवाद को सुलझाने का प्रयास करने की आवश्यकता होगी। हालांकि ग्रहों का गोचर आपको खुशी देता हुआ नजर नहीं आता रहा है दोस्तों, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्थितियां सामान्य होती भी नज़र आएगी। आपको सितंबर से नवंबर में परिस्थितियों में कुछ सुधार आपको नज़र आएगा। आप परिवार की स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आप अपने भाई बंधुओं के साथ कई समस्याओं को सुलझाने में भी सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों। यदि आप अपनी सूझबूझ से काम लेंगे तो परिवार की स्थिति भी आपको अच्छी नज़र आएगी दोस्तों, और घर परिवार से भी आपका मेल मिलाप अच्छा रहेगा। अब हम वैवाहिक जीवन और संतान के बारे में जान लेते हैं। वैवाहिक जातकों के लिए वर्ष 2021 सामान्य रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि में वर्ष की शुरुआत में ही मंगल देव विराजमान हो रहे हैं। साथ ही इस समय शनिदेव की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पे पड़ रही है, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपके जीवन साथी के साथ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से यदि आप काम करेंगे तो यह समय भी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। शुक्र देव भी 21 फरवरी से 17 मार्च के बीच आपकी राशि से 11th हाउस में स्थित होंगे। तब आपके जीवन में आप अच्छा महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में आप अपने आप को अनुकूल महसूस करेंगे दोस्तों, और यह स्थिति अप्रैल के बाद और अधिक अच्छी नजर आएगी, क्योंकि 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, जिसकी दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी, जो कि लव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके वैवाहिक जीवन में जो भी तनाव था वह स्वतः ही दूर होगा। इस समय संतान उत्पत्ति के योग भी बनेंगे और संतान से सुख प्राप्ति के योग भी बनेंगे। यदि आपकी संतान विवाह के लायक हो गई है, उनकी जॉब नहीं लग रही है, तो सब तरफ से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। अप्रैल से सितंबर तक आपको जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वापस से मकर राशि में आ जाएंगे तो आपको फिर से तनाव की स्थिति महसूस होगी, लेकिन यह स्थिति स्वतः ही दूर हो जाएगी जब नवंबर में वह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। इसलिए जो समय हम कुंडली के अनुसार देखते हैं या राशि फल के अनुसार देखते हैं, जब जो समय बताया जाता है कि तनावपूर्ण होता है, तो उस समय को हम धीरज से यदि काटेंगे, धैर्य रखकर वह समय हम निकाल देंगे, तो हमारे जीवन की स्थितियां सामान्य होती नज़र आती है। लेकिन वही समय यदि तनाव को यदि हमने बढ़ा दिया तो वह समय हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक कष्टदायक सिद्ध हो सकता है। कई बार तलाक जैसी स्थितियां इसी समय उत्पन्न होती है दोस्तों। इसलिए राशिफल देखना बहुत जरूरी है। कौन सा समय हमें सतर्कता से बिताना है, कौन सा समय हमारे लिए अनुकूल साबित होगा, वह सब कुछ हम राशिफल के अनुसार जान सकते हैं। अब हम लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं। 2021 में प्रेमी जातकों के लिए कैसा समय रहने वाला है। प्रेमी जातकों के लिए यह समय अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे दोस्तों। अप्रैल से सितंबर का समय आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। आप अपने दोनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बहुत अधिक सफल रहेंगे। आप दोनों एक साथ कहीं घूमने पर भी जा सकते हैं। नवंबर के मध्य आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय प्रेमी के घर वालों के चलते आपके प्रेमी जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको अपने प्रियतम को हर बात समझाते हुए अपने रिश्ते को अहमियत देने की आवश्यकता है।
तो यह समय यदि आप संभल कर चलेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यदि आप शादी का निर्णय भी लेते हैं तो इस समय आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। यह साल आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है लव लाइफ के लिए। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से 2021 आपका कैसे रहने वाला है यह जान लेते हैं दोस्तों। 2021 के अनुसार स्वास्थ्य जीवन आपका सामान्य से बेहतर परिणाम देने वाला सिद्ध हो रहा है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं दे रही है। हालांकि बीच बीच में आपको थकान, तनाव ऐसा महसूस होगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बीमारी के कोई योग नहीं बन रहे हैं दोस्तों। छाया ग्रह राहु केतु की उपस्थिति के कारण आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। खास तौर से आप अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा आपको पेट से संबंधित, रक्त संबंधित, कमर से संबंधित अनिद्रा, गैस, अपच इत्यादि छोटी मोटी परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन कोई गंभीर रोग होने की कोई योग नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो 2021 आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि पहला सुख ही निरोगी काया होते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जीवन में यदि आप आगे बढ़ेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध होगा। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जान लेते हैं कि कब आपका घर बनेगा, कब आपको वाहन सुख मिलेगा। क्या 2021 में आपको अपना मकान या प्रॉपर्टी बनाने का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा। हर किसी का सपना होता है कि एक अच्छा घर हो। इस वर्ष आपको घर लेने में आसानी हो सकती है, लेकिन ऐसा समय वर्ष की शुरुआत से अप्रैल के मध्य रहेगा। इसके बाद कई चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। उन्हें दूर करने में आपको सितंबर से नवंबर के बीच आपको मनमाफिक घर को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी को किराए पर देकर रेंटल इनकम से अपना काम चलाते हैं, उन्हें इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच का समय अच्छा लाभ देने वाला साबित सिद्ध हो रहा है और आप अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने में, अर्थात कुछ नई प्रॉपर्टी हासिल करने में भी कामयाब हो सकते हैं। यदि आप काफ़ी लंबे समय से ये सोच रहे हैं कि कोई नया वाहन खरीदा जाए तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जून जुलाई का महीना आपके लिए वाहन खरीदने के लिए सबसे अच्छा योग बना रहा है। इस समय आप कोई खूबसूरत वाहन खरीद सकते हैं जो सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, लेकिन भूल करके भी जनवरी के महीने में कोई वाहन नहीं खरीदे, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। हमने पूरा वर्ष का राशिफल जान लिया है। यह राशिफल गोचर के अनुसार तैयार किया गया है दोस्तों। यह गोचर का आपकी कुंडली पर अप्लाई होना ज़रूरी है। यदि आपकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है, आपकी कुंडली में भी अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, गोचर में भी ग्रह अच्छे हैं, तो आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन यही गोचर आपकी कुंडली पे अप्लाई नहीं होता है। आपकी कुंडली में यदि कोई नेगेटिव दशा चल रही है तो कितना ही अच्छा गोचर आ जाए, फिर भी हमें शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है। फिर उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्योतिष उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए। ज्योतिष उपायों के सहारे के लिए हमें अवश्य ही के अनुसार उपाय अपनाने आवश्यक है दोस्तों। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन की समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती है, कोई भी सपना यदि आपका पूरा नहीं होता है, तो फिर आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए दोस्तों। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए और पुखराज भी धारण करना चाहिए। लेकिन रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, क्योंकि ग्रहों का प्लेसमेंट देखना भी ज़रूरी है कि ग्रह कौन से भाव में स्थित है, चलित कुंडली में कहां पर स्थित है, उसके अनुसार ही रत्न बताए जाते हैं। यह आपके शुभ रत्न है। इसके अलावा आप माणिक भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको अवश्य प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ आप अपने इष्ट देव और लग्न देव के
बीज मंत्रों का जाप भी करेंगे तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा हो दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने भविष्य का आकलन कर पाने में बहुत अधिक समर्थ होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए मैं बहुत अधिक अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।